ओके, सो शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक का डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक सॉरी, इसलिए मैं भूल गया था मैं इसलिए। ओके, तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, एज अ सोशल साइंस इकोनॉमिक्स को कंसर्न किया गया है सोशल साइंस के जरिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स को बोला गया है सोशल साइंस को। इस कंसर्न कंसर्न करते हैं विद इकोनॉमी इश्यूज। कुछ इकोनॉमी इश्यूज होता है तो उससे वो कंसर्न, इकोनॉमिक मतलब बताता है कि अगर कुछ भी इश्यूज रहा, ठीक है, जैसे मार्केट में कुछ भी इश्यूज रहा तो इकोनॉमिक बता, इकोनॉमी मार्केट में, ठीक है, अब कुछ इश्यू रहा तो वो इकोनॉमिक्स बताते कि अच्छा ऐसे कि, और यहाँ दूसरा बार यहाँ लिखा हुआ भी है, इट एक्सप्लेन सिस्टमैटिकल क्वेश्चंस, वो सिस्टमैटिकल क्वेश्चंस बताता है। अच्छा, प्रिटेनिंग का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, उसका डेफिनेशन है रिलेटेड, छोटा वर्ड में है रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक बिहेवियर। वो क्या क्वेश्चन, सिस्टमैटिक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है जो रिलेटेड है इकोनॉमिक बिहेवियर के, रिलेटेड है किसके? सिस्टमैटिक क्वेश्चंस रिलेटेड, यहाँ नीचे लिख दिया है रिलेटेड टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। ओके, तो इन लोगों का है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी एक सोशल साइंस है जो इस कंसर्न विद द इकोनॉमी इश्यूज। तो कंसर्न किया गया इकोनॉमी इशू से, इकोनॉमी इशू के साथ, इकोनॉमी इश्यूज के साथ कंसर्न किया गया है। वो इट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करता है सिस्टमैटिकल क्वेश्चंस, मतलब इकोनॉमी सिस्टमैटिकल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है जो रिलेटेड है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक बिहेवियर, रिलेटेड टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को वो एक्सप्लेन करता है, ऑफ किसका? इंडिविजुअल्स का, ऑफ द इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स है, सोसाइटी है और इकोनॉमी है। ओके, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फादर्स और फादर्स लोग का, कि इकोनॉमिक्स को कौन कौन ने डिस्क्राइब किया, क्या क्या डिस्क्राइब किया, और उन लोगों का डेफिनेशन, नेम और फीचर्स और क्रिटिसिज्म। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब जैसे मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स को फॉर इकोनॉमिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि रेड पेन से मैंने लिखा है, अब मुझे हो सकता है कि थोड़ा हेजी दिखता होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा इंक जो है ख़त्म हो गया है। ओके, सो मैं नेक्स्ट, या तो मैं रेड से लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेन ला दूंगा। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वॉइस सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है, मेरा वॉइस सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ओके, एक्सक्यूज मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन कौन निकाला था? एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ को ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। आयो, आप हो सकते हैं जीके, अगर आप लोग जीके जीके पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम ही होगा कि एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर, मैं फादर लिख दिया तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, फादर, पापा। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन कौन निकाला था? एडम स्मिथ, और उसको फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्स में एमसीक्यू हुआ या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर क्वेश्चन आंसर कहीं से भी, ये 100% मैं दावे के साथ मैं कहीं लिख भी दूंगा, मैं 110% बोल रहा हूँ कि ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एडम स्मिथ। पूछेगा कि हु इन्वेंटेड वेल्थ डेफिनेशन, या पूछेगा एडम स्मिथ, मतलब एडम स्मिथ कौन सी डेफिनेशन निकाला था, तो आप लोगों को बताना होगा वेल्थ डेफिनेशन निकाला था। ओके, और ये पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक, तो आप लोग को बताना होगा एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ का भी, किसी का भी मैंने डेफिनेशन में लिखा नहीं है, क्योंकि ये एक लिखूंगा, एक सवाल समझाऊंगा, एक लिखूंगा, एक समझाऊंगा, वैसे करके। ठीक, फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। ओके, तो एडम स्मिथ का जन्म हुआ था बट जब पैदा हुए थे, उनका जन्मदिन था, पैदा हुए थे तो 1723 में उनका जन्मदिन था, और 1790 में उनका डेथ हो गया था। ओके, तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ, और ये डेट ऑफ ये मृत्यु जो हम लोग बोलते हैं मर गया थे। ठीक है, एडम स्मिथ का वेल डेफिनेशन है
वेलफेयर डेफिनेशन कौन निकाला था? अल्फ्रेड मार्शल। ओके, वो कब उनका पैदाइश का डेट है 1842 में उनका जन्म हुआ था और 1924 में उनका डेड हुआ था। ओके, स्कार्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स, उनका जन्म हुआ था 1898 में और उनका डेड हुआ था 1984 में। और जो फुटबॉलर फैंस है तो उन लोग को ये लियोनेल को देख के ना लियोनेल मेसी का याद आया था। अरे हमको लग रहा है जो फुटबॉल लवर जो देख रहे हैं उन लोगों को सही में इस नाम को देख के लियोनेल को देख के लियोनेल मेसी का नाम याद आया था। ओके, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग जो पढ़ते थे उन लोग को भी याद आता था। एक आंसर बता दो। ठीक है, लास्ट में ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वो पॉल सैमुएलसन ने लिखा है। उनका जन्म हुआ 1915 में और डेड हुआ था 2009 में। सॉरी बहुत लंबी लिखी थी, सॉरी। ठीक है, सो ये चार लोग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमी को डिफाइन किया था। एंड फादर ऑफ द इकोनॉमी कौन था? एडम स्मिथ थे। ओके, एंड हु इज और वेल डेफिनेशन कौन बनाया था, कौन इन्वेंट किया था? एडम स्मिथ किया था। वेलफेयर डेफिनेशन कौन निकाला था? अल्फ्रेड मार्शल। और स्कार्सिटी डेफिनेशन कौन निकाला था? लियोनेल रॉबिन्स। और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन कौन निकाला था? पॉल सैमुएलसन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहा हूँ। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे वेल डेफिनेशन का मीनिंग, फीचर्स और क्रिटिसिज्म। ओके, सो बहुत छोटा डेफिनेशन है वेल डेफिनेशन का कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस बोला गया है विच इंक्वायर्स, जो इंक्वायर करता है इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। वेल्थ या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेल्थ या मनी हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज हो सकता है, प्रॉपर्टीज। ओके, ये बहुत सारी चीज हो सकते हैं। ओके, फीचर्स क्या है? वेल्थ हैज बीन गिवन द सेंट्रल प्लेस, वेल्थ को सेंट्रल प्लेस इन द ईयरली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दे दिया गया। वेल्थ को क्या कर दिया गया? सेंट्रल प्लेस दे दिया गया है इन द ईयरली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अब यहाँ ईयरली डेफिनेशन क्यों लिखा हुआ? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये तो फर्स्ट डेफिनेशन है और ये सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया था, तो यही कारण से यहाँ पर लिख दिया गया वेल्थ को सेंट्रल प्लेस में बोल गिवन हैज बीन गिवन द सेंट्रल प्लेस इन द ईयरली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। यही कारण से लिखा होगा कि ये फर्स्ट डेफिनेशन है, तो यही कारण से लिखा होगी ईयरली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है? ठीक है, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि क्या चीज में वो हेल्प किया, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स को रिमूव किया। तो पहला है कि इट हैज इग्नोर द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, जितना भी हायर वैल्यू, जितने की हाई फाई वैल्यू होता है सामान को, सबको इग्नोर किया है। और दूसरा है कि इट हैज इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्या है? मतलब कि ह्यूमन का जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, मतलब अगर हमको अब मेरे पास, मान लो मेरे पास बाइक है, तो अब हमको बाइक चाहिए, ठीक है, अब हमको कार चाहिए, ठीक है, अब ठीक है, हमको कार मिल गई, मेरे पास बाइक भी है, कार भी है। अब किसी और को देखेंगे कि उसका पास ट्रेन है, मतलब प्लेन है, एरोप्लेन है, तो अब हम चाहेंगे कि मेरे पास भी एक एरोप्लेन होना चाहिए। ओके, मतलब कि ह्यूमन वांट्स जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। तो यही प्रॉब्लम को इग्नोर किया गया है। यही लिखो, इट हैज इग्नोर्ड द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, अभी आगे का डेफिनेशन आई गेस थर्ड में दिया हुआ है, या थर्ड में दिया हुआ है स्कार्सिटी डेफिनेशन, तो उसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कि स्कार्सिटी का मतलब क्या है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दूसरा बात ये है कि मेरे इसमें एक ही फीचर्स दिया हुआ था मेरी बुक में, अगर आपके बुक में अगर एक से ज्यादा दिया हुआ है तो मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में, या तो मैं अगर आपको बाई चांस आप एक बार सेल्फ स्टडी करके देखिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, लिख देना, मैं समझा दूंगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे, वेट यस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन जो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है। ठीक है, तो आप अब सोचते होंगे कि ये पूरा जगह ब्लैंक क्यों है। ओके, ये पूरा जगह ब्लैंक क्यों है? तो देखिए, डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है। ओके, बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, मैं रीडिंग कर दूँ, जस्ट अ मिनट, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप
ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर आपके पास अगर हेडफोन्स है तो हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं पढ़ूंगा डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनना। ओके, ओपन योर बुक्स एंड प्लीज लिसन केयरफुली। ओके, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Economics, according to welfare definition, economics एक mankind है। mankind is mankind study of a mankind, okay, in the ordinary business of life. It examines that part of individuals, वो examine करता उस that part of individuals and social actions, or social actions which is mostly closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side study of wealth, and on the other side, and more important, as part of a study. बता रहा हूँ अब क्या मतलब है, ध्यान सुनो। ओके, ब्रीफली समझा। वेलफेयर डेफिनेशन, ओके, वेलफेयर डेफिनेशन एक तरीका से देखो, दो साइड है, साइड ए और साइड बी। साइड ए में वो एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, और साइड बी में स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, अब कैसा हुआ, अब आप देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्ट जो वेलफेयर डेफिनेशन में आया है, वो दूसरा पॉइंट ऐड हुआ क्या, कि वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। मैनकाइंड को स्टडी कर, ह्यूमन बीइंग को स्टडी कर रहा है। एक तरीका तो वेल्थ का है, हाँ वो वेल्थ का स्टडी है, लेकिन स्टडी ऑफ वेल्थ का है, बट ऑन द अदर साइड इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। Okay, understand? If I tell you in briefly, again I'm telling, okay, if I tell you in briefly that what is happening in welfare definition, so it means that in one side it is a study of wealth, and on the other side it is a study of mankind or human being. Okay, so next we have Marshall definition of economics underline three, and it has three basic facts. Marshall का जो डेफिनेशन, इसका थ्री बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है। मार्शल हैज प्लेस्ड प्राइमरी एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, वो मैनकाइंड स्टडी में ज्यादा फोकस किया। ठीक है, इनफैक्ट ही हैज एम्फेसिस्ड बोथ मैनकाइंड एंड वेल्थ इन हिज डेफिनेशन, और वो दोनों वेल्थ एंड मैनकाइंड दोनों का डेफिनेशन को अपना इसमें किया है। मतलब मैनकाइंड का स्टडी, मैनकाइंड और वेल्थ दोनों को अपना जो डेफिनेशन निकाले तो उसमें ये किया, इन्वॉल्व किया। मतलब मैन का स्टडी ऑफ मैनकाइंड को भी इन्वॉल्व किया और स्टडी ऑफ वेल्थ को भी इन्वॉल्व किया। क्या चीज में, अपने डेफिनेशन में। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, अब ये लाइन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ वेल्थ, इकोनॉमिक्स जो है कंसर्न करता है विथ वेल्थ, बिकॉज वेल्थ प्रोवाइड्स द मटेरियल बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, मतलब वेल्थ को जो इकोनॉमी से कंसर्न करता है वेल्थ, क्योंकि वेल्थ ही ह्यूमन बीइंग्स का जो है सेटिस्फाई को जो पूरा करता है। वेल्थ में बताया तो पैसा वैसा होता है, पैसा देंगे तो भी ना कुछ सामान मिलेगा, तभी ना रॉ मटेरियल मिलेगा, तो यही कारण से वो बोल रहा है। ठीक है, अब और आगे क्या लिखा हुआ, वेल्थ प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ एक्सटेंसेस कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट। और वेल्थ हर चीज ह्यूमन बीइंग को देता है, एंजॉयमेंट, ठीक है, कंफर्ट और एक्सटेंशन। क्या मेरे पास सोफा है, हम एक सोफा खरीदे, कैसे खरीदा, अपने आप को तो बेचा नहीं, पैसा दिया, वो सोफा हमको दिया, हम सोफा हम खरीदा। अब मान लीजिए टीवी, मुझे अगर कुछ टेलीविजन में देखना है तो अब हम टीवी खरीदे तो पैसा दे के खरीदा, तो वो भी एक यही हुआ कि वो अब वेल्थ हेल्पफुल है, वेल्थ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स कंफर्ट, एक्सटेंसेस एंड एंजॉयमेंट। ओके ओके, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हाउएवर मार्शल बिलीव्स दैट वेल्थ इज नॉट एन एंड। मार्शल भरोसा करता है कि वेल्थ एक आखिरी चीज नहीं है, मतलब वेल्थ ही सब कुछ नहीं है by itself, but it is also a means to human welfare। और दूसरा बात कि ह्यूमन वेलफेयर भी इसमें है, वेल्थ अकेला नहीं है, उसमें ह्यूमन वेलफेयर भी, क्योंकि अब जो खर्चा कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, ह्यूमन लोग ने कर रहे हैं, तो यही कारण से। ठीक है, विच ही कंसिडर एज द एंड। अब ह्यूमन वेलफेयर को ही बोल रहा है कि वो एक एंड है, वेल्थ पूरा एंड नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर भी उसमें आया है तब जाकर वो एंड हुआ। ठीक है, एक फैक्ट खत्म हुआ। दूसरा फैक्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैनकाइंड है
into ordinary business of life, जैसे उससे पढ़ा था. And individuals have severally aspects of his life, namely economic, social, religious, political. Economics is not concerned with the social, religious, and political aspects of an individual's life. It is concerned only with the economics aspects of human life. The ordinary business of life is concerned with the income earning and income spending activities of people. Economics studies how people earn their livelihood and how they spend their economy income earn it. दूसरा फैक्ट इसका ये है कि इकोनॉमिक्स चेक करता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स चेक करता है कि कितना वो पैसा ये कर रहा है, कमा रहा है, और कितना वो खर्च कर रहा है. अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, कितना वो कमा रहा है और कितना वो खर्च कर रहा है, बस इकोनॉमिक्स ये दिखता है. ठीक है, वही मतलब इतना बड़ा चौड़ा में वही छोटा सा लिख, वही मतलब है इसका. ठीक है, तो पूरा पढ़ा था, लेकिन साइड लिखिए नीचे का लास्ट लाइन में लिखा होगा. ओके, अगर आप ये सीवी ये वाला बुक यूज कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट वी हैव जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट वी हैव मार्शल हैज प्लेस्ड emphasis on material welfare as the primary concern of economics. ठीक है, according to him economics not concerned with total human welfare. अच्छा, एग्जाम्स में दो ही फैक्ट्स पूछेगा. ओके, 1 2 मैंने समझाया था कि थर्ड वाला फैक्ट्स पूछेगा आई गेस, हो सकता है स्कूल में पूछे. अकॉर्डिंग जो टीचर्स लोग से बात किया, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि 1 और 2 मतलब वो दो नहीं पढ़ के, वो तो बड़ा बड़ा है ना, तो वही बड़ा बड़ा को लिख दोगे तो आई गेस 4 to आई गेस 7 मार्क्स 7-8 मार्क्स का होता है, तो 2 पॉइंट बड़ा बड़ा करके लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा. तो वही थोड़ा बोला ये थर्ड वाला पढ़ो मत. ठीक है, अगर थर्ड वाला जानना है क्या तो कमेंट्स में बता देना, मैं बता दूंगा, बट जो दो चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं वही बताया. ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रिटिसिज्म. आई थिंक अब क्रिटिसिज्म क्या है वेलफेयर डेफिनेशन का. मार्शल वेलफेयर डेफिनेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमी एज सोशल साइंस रादर देन अ ह्यूमन साइंस. मतलब बोला है कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का नहीं देख के दर्जा देके ह्यूमन साइंस का दर्जा ज्यादा दिया हुआ है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, सोशल साइंस क्या है. A social science studies the activity of individuals living in organized communities as member of the society. सोशल साइंस का स्टडी मतलब है एक ऐसा एक्टिविटी है इंडिविजुअल्स का जो लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी का मेंबर है सोसाइटी में, एक सोसाइटी का मेंबर है जो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है उसका मेंबर का पढ़ाई है. ठीक है, अब वुमेन साइंस क्या है, वो एक स्टडी द ह्यूमन बीइंग irrespective of whether he is living as a member of an organized community or living in isolation. मतलब अगर वो इसमें भी रह रहा है या नहीं रह रहा है वो बात एक ही है. वुमेन साइंस का मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी में मेंबर है या नहीं है, वही बात है, वही स्टडी मतलब बोला है. ठीक है, बुक में देख लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो. ओके, नेक्स्ट वी हैव इसमें आ जाओ फोर्थ वाला में. ओके, फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ में आ जाओ. 1 पढ़ाया था, फोर्थ में आ जाओ. Welfare definition includes within its preview material things only. It excludes non-material things such as the serfs of doctor, lawyer, teachers, etc. What is orbit? Welfare definition includes करता है it preview material things only. Preview things मतलब क्या है, जैसे कि non-material things, जैसे कि हम डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर्स है, for its orbit, अपना ऑर्बिट में कर. हम जैसे बताया था कि इकोनॉमिक्स का जो फैक्ट मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स देखते हैं कि आदमी कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है. ठीक है, देख लेना फैक्ट 2 में लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ. ठीक है, वही बोलना. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन. तो चलते हैं. सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि सर बीच में ही क्यों रोक दे रहे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आई, एक इम्पोर्टेंट काम है. ठीक है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स आ गए मेरे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना. ओके, एंड सेकेंड थिंग मार्कर का थोड़ा ये प्रॉब्लम्स हो रहा है एंड खैर ठीक है. और दूसरा बात ये कि अभी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया. ओके, बहुत ही वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो गया है, तो यही कारण से मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा कवर कर दूंगा. 2 डेफिनेशन बचा है, पूरा कवर कर दूंगा. ओके,
तो इस वीडियो को देख लेना। ओके, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो यही कारण से मैं इसको रोक दे रहा हूँ, स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, वो जितना भी मैंने बात बोला वो सब झूठ नहीं है, सच ही है। ठीक है, बट जो मेन रीजन है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग तो देख नहीं सकते। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि मैं इतना लंबा वीडियो कर रहा नहीं, तो आप भी एक काम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा 2 डेफिनेशन बचा है, पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, किसको, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।